हमारे पूर्वजों में से यदि कोई नरक में पड़ा हुआ है तो उसके परिवार का खानदानी जब भी गया जी आता है, गया पहुंचने पर नरक में पड़े हुए पूर्वज को मुक्ति मिल जाती है। और जब यहाँ कोई श्राद्ध तर्पण हो जाता है, उन्हें भगवान के हृदय में स्थान मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। ऐसा गया महात्म्य में गरुण पुराण, वायु पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण और मत्स्य पुराण के माध्यम से इन तमाम कथाओं को आप श्रवण और अवलोकन कर रहे हैं। अधिक मासे जन्मदिने चास्ते च गुरुशुक्रेण तिक्तम गया श्राद्धम सिंहस्ते च बृहस्पतौ। कुछ तिथियां ऐसी हैं जिन तिथियों में विवाह नहीं होता, श्राद्ध नहीं होता। किसी का जन्म हुआ है, सूतक पातक लग गया है। अधिक मास की कुछ ऐसी तिथियां हैं, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है, वर्णन किया गया है कि ऐसी धरती सिर्फ गया जी की है जहां पर 365 दिन पूर्वजों के लिए इस गया जी में तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, ये सब वायु पुराण के अंतर्गत इस बात का लेखन किया गया। यहाँ जब भी व्यक्ति आता है तो उसके पूर्वजों को शांति मिलती है, उनका कल्याण होता है। कल आप श्रवण कर रहे थे कि इतने नक्षत्र पड़े और उनमें में किया गया श्राद्ध इतना कल्याणकारी है। आज पंचमी है। पंचमी का जो श्राद्ध है, महिम श्री, ये धरती पर संपूर्ण संपदा देने वाला आज का श्राद्ध, उसको बड़ी विधि विधान के साथ, अज्ञारी के साथ, संकल्प के साथ में उसको पूरा किया गया है। और ये सब सौभाग्य की बात है। इसी ग्रंथ में लिखा है कि गया जी पर जमाया गया एक ब्राह्मण 10,000 ब्राह्मण के बराबर होता है, जो परसों की कथा में मैंने आपको निवेदन किया। घर पर 10,000 ब्राह्मणों को जमाए, श्री गया जी में एक ब्राह्मण। इतनी बड़ी इसकी महिमा है। तो आज भगवान की कृपा से श्री गया जी में श्राद्ध करने का और कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह है भगवान की कृपा और पूर्वजों के आशीर्वाद से ही संभव है। नहीं तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं। और भी बड़ी बातें कही गई हैं। किंचित स्पर्शे राशि फलम लभेत। पाम का यहाँ की धरती से स्पर्श होते ही राशि यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे आप गया जी के स्टेशन पर उतरे और एक एक पाम रखते रखते राजश्री यज्ञ करने का फल प्राप्त हुआ, यह महिमा है यहाँ की। श्री गया जी की यह इतनी बड़ी महिमा। भगवान कृपा करे जो इस वर्ष नहीं आ पाए हैं, आने वाले वर्ष में आ जाएं। एक बार आप लोग श्री गया जी पहुंचे। तुलसीवन आश्रम का 11वां अनुष्ठान, 11 साल में बहुत लोगों का, भक्तों का यहाँ पहुंचना हुआ है। गया की भूमि में कल आप सुन रहे थे कि कूपा राम तड़ागानी क्षेत्र घोष गृणानी चाह, जिसमें कुआ, बाग, सरोवर, गौशालाएं, गृहदान ऐसे संकल्प हुए हैं, उनकी पूर्ति हुई है। आकाश में जब तक चंद्रमा और तारे रहेंगे तब तक मृत्यु लोक में उन लोगों की वंश वृद्धि रहेगी, वंश की बेल सूखेगी नहीं। आप तो ताली बजाना मत बिल्कुल भी। इन सब चीजों के प्रति श्रद्धा रखिए। और भी बहुत बातें कही। दाना नितान विप्रेभ्यो भोज्यत्वा यथा विधि प्राप्नोति सदानस्तु वाजपेय शतम फलम। गया की धरती पर ब्राह्मण को दिया गया दान, कराया गया भोजन, श्राद्ध दानस्तु वाजपेय शतम फलम, 100 वाजपेयी यज्ञ करने का फल पुण्य प्राप्त होता है। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि कहीं आपको ये ना लगे कि हम 15 दिन 16 दिन के लिए यहाँ आए हैं तो हमारे इतने काम मारे गए, इतना काम नहीं कर पाए, घर के काम छूट गए। घर गृहस्थी के काम ये जीवन जिंदगी भर के लिए बने रहेंगे। हम आप नहीं थे तब भी ये हो रहे थे, और हम आप नहीं रहेंगे तब भी ये होते ही रहेंगे। मौका मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है,
मनुष्य जीवन मिला है किस काम के लिए? जीले है बंदे श्री राम के लिए। अपने आप को ईश्वर से जोड़ दो, परमात्मा से जोड़ दो। एक बिजली का तार पावर से जुड़ने पर हजारों हजारों बल्बों को जला देता है। एक व्यक्ति भगवान के नाम के साथ जुड़ जाएगा तो उससे जितने मिलेंगे वो सबको जला देगा, किसी को बुझने नहीं देगा। अलक्ष्मी विनुत शासु तमसूर्योदय था। वर्णन किया गया है कि जो सूर्योदय के बाद भी बिस्तर पर सोते रहते हैं उनकी संपत्ति समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे सूर्योदय के बाद बिस्तर पर पड़े रहने लोगों की लक्ष्मी किनारा करके चली जाती है, उसी प्रकार से श्राद्ध न करने वाले लोगों का वैभव ऐसे ही मिट जाता है जैसे सूर्य उदित होने के बाद बिस्तर पर पड़ने वाले लोगों की संपदा मिट जाती है। श्राद्ध न करने वाले लोगों का वैभव ऐसे ही समाप्त हो जाता है। इसलिए श्राद्ध में हमारे और आपकी सबकी श्रद्धा होनी चाहिए। संयोज नाम के राजा ने गुरुदेव बृहस्पति जी को पूछा, गुरुदेव यह बताइए कि श्राद्धों में किस किस चीज का दान करें, विशेष रूप से कौन कौन सी चीज? तो उन्होंने कहा कि श्राद्ध में वस्त्र का दान जरूर करना। फिर पूछा वस्त्र की क्या महिमा है? तो कहा सर्वदेवमयं वांशो सर्वदेवे स्तविष्टुतम। संपूर्ण देवताओं का वास है वस्त्र में। शायद आपको ध्यान हो, यहां आपसे पूजा कराई जाती है पोथी की, तो आचार्य जी के द्वारा बोला जाता है वस्त्रम समर्पयामि। क्यों? वायु पुराण में लिखा है सर्वदेवमयं वासो, संपूर्ण देवताओं का वास वस्त्र में है। जब आप वस्त्र का दान करते हैं तो देवता अति प्रसन्न होता है। जरूरतमंद लोगों के काम में आइए। भगवान श्री कृष्ण की राजसूय यज्ञ में उंगली कट गई, जगत प्रसिद्ध महाभारत की कथा है। उसी समय माता द्रौपदी ने अपना वस्त्र चीर कर भगवान की उंगली के ऊपर बांध दिया। भगवान की आंखें भर आई, रो पड़े। कृष्णा ने पूछा, हे द्वारकाधीश प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? भगवान गोविंद ने कहा, द्रौपदी मैं तेरा ऋणी हो गया, मैं तेरा कर्जदार हो गया। तनक मात्र वस्त्र के लिए मुझे वस्त्र के थान बनना पड़ेगा। द्रौपदी उस बात को समझ नहीं पाई। थोड़ा सा वस्त्र कटी उंगली के ऊपर बांधा। दुशासन जिस समय साड़ी को खींच रहा था, जिस साड़ी का और छोर का पता नहीं लग रहा था, वो कौन था? साक्षात द्वारकाधीश ही तो द्रौपदी के वस्त्र अवतार धारण कर। मैंने बहुत बार कहा है कि घर में बेटियां आती हैं, दक्षिणा तो उनको आप देते ही हैं, उनको आप वस्त्र भी दीजिए। जब हम एक ट्रक भर के चित्रकूट में वस्त्रों का लेके गए तब ये बात मैंने बोली थी। तो वस्त्र के दान करने से आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। वस्त्र के दान की इतनी बड़ी महिमा है। सर्वदेवमयं वासो सर्वदेवस्तु विष्णुतम, क्योंकि वस्त्र में संपूर्ण देवताओं का वास है। वस्त्र अभावे क्रिया नास्ति यज्ञा वेदांस तपांश्च। वर्णन किया कि वस्त्र के अभाव में 3 चीजें पूरी नहीं होती। वो लिख ले, वस्त्र के अभाव में 3 चीजें पूरी नहीं होती, यज्ञ, दान और उपवास। आपने कोई भी उपवास व्रत किए हैं, जब उसका उद्यापन करते हैं तो उसमें आपको वस्त्र देना ही होगा। मैं श्लोक बोल रहा हूं, फिर तो आप मानेंगे। इसमें लिखा है, वर्णन किया है कि वस्त्र अभावे क्रिया नास्ति यज्ञ वेदा तपांश्च। वस्त्र के बिना 3 कार्य पूरे नहीं होते, यज्ञ, दान और तप यानी व्रत उपवास। ये 3 पूरे नहीं होते। आप 16 सोमवार किए हैं, आप एकादशी किए हैं, आप चातुर्मास चौमासा किए हैं या और कोई व्रत किए हैं, तो यज्ञ वस्त्र का जब तक दान नहीं होगा
तब तक वह पूरा नहीं होगा। कभी आप नवरात्रा में या किसी विशेष समय पर आप अनुष्ठान महामृत्युंजय जो भी कुछ आप कराते हैं, ब्राह्मणों को आप अपने घर बुलाते हैं, दक्षिणा जो देते हैं सो देते हैं, उन्हें पंच वस्त्र जरूर दीजिए। हाँ, 5 कपड़े, महिमाएं उसकी, इसके द्वारा आयु उम्र बढ़ती है। और सबसे आनंद की बात यह है कि इन वस्त्रों में देवताओं का वास है। यज्ञ पूरा नहीं होता, व्रत पूरा नहीं होता और दान भी पूरा नहीं होता। जहां 12 अतिदानों की बात कही है उसमें वस्त्र को लिया गया। साल में एक बार तुलसीवन आश्रम की गौशाला तुलसी तपोवन गौशाला में एकादशी उद्यापन होता है। ट्रक भर के मंगाया जाता है वस्त्रों का, तो आयोजन ही इतना बड़ा होता है। और 5 कपड़े ब्राह्मणों के लिए, तभी तो वह अद्भुत आपका उद्यापन पूरा होता है। वह जब भी कभी कुछ ऐसा आप कराते हैं, वस्त्र का दान जरूर करें। यहाँ भी अमावस्या के दिन बहुत बड़ी संख्या में भगवान की कृपा से वस्त्रों का दान होगा। एक बात इसमें और लिखी है, वो समझ लें, सुन लें। लिखा है, बताया गया है, कहा गया है कि तस्मात् वस्त्राण देयानि श्राद्ध काले विशेषतः तान श्रवणान आपनोति यज्ञ वेदा तपान से चाह। श्राद्ध काल में जिसने वस्त्र का दान किया है, बिना यज्ञ किए यज्ञ पूरा हो जाता है उसका। यह है बड़ी और अद्भुत बात है। वस्त्र का दान किया तो बिना यज्ञ किए यज्ञ पूरा हो जाता है। सर्वान कामान वापनोति स्वर्गम राज्यम तथैव च। वस्त्र का दान करने वाले लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उन्हें स्वर्ग मिलता है। और एक तिथि पड़ती है श्राद्धों में जिसका नाम है नवमी। नवमी है उसका नाम। और इसमें माताओं को साड़ी दी जाती है। श्लोक बोल रहा हूं, काशेयम क्षौम कापासम दुकूला सहितम तथा। कपास कहते हैं सूत, सूती और रेशमी वस्त्र का दान करने का, ऊनी वस्त्र का दान करने का भारी महात्म्य है। तो कौशेयम कासाय वस्त्र, रेशमी वस्त्र, क्षौम कापासम सूती वस्त्र, दुकूला सहितम तथा। संस्कृत का शब्द है, संस्कृत में कहते हैं दुकूल और हिंदी में कहते हैं इसको साड़ी, स्त्री परिधान। संस्कृत का शब्द है दुकूल। यानी जो श्राद्ध पक्ष में साड़ी का दान होता है, श्राद्धिस्तान यो दद्या कामाम नामनोत पुष्कलान। वर्णन किया है श्राद्ध करने वाले की हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। पिछले साल भी यह किया था और ये सब पढ़ करके तो मानेंगे नहीं। नवमी के दिन बहुत बड़ी तादाद में साड़ियों का वितरण करेंगे। आपके पास पैसा होगा, साड़ी होगी, आप बांटोगे किसको? मेरे पास पैसा तो नहीं होगा, आप हैं तो वो भी होगा, लेकिन बांटना किसको है वो लोग मेरे पास जरूर होंगे कि किसको देना है। 2-2 साड़ियों का दान नवमी के दिन अभी से लिखा देना। 2 से ही हो जाएगा, ज्यादा नहीं लेंगे हम आपकी, तो सबकी लेनी है ना। तो अपने कंधों को कमजोर नहीं करना है, आपका सब लोड लेकर के 2-2 में ही हो जाएगा। 2 साड़ियों का सहयोग सिर्फ आपसे 500 ही रुपया लेंगे। जो भी पेटी बेटी एम नंबर हो उसमें डाल दीजिएगा। नवमी के दिन यह सब होगा। आज पंचमी का श्राद्ध 11 के सद टीवी पर आपने उसका दर्शन किया है। जितने भी मेरे पास में लिस्ट आई है, नाम आए हैं, बाद में भी कुछ नाम छूट गए होंगे तो उनका तुलसीवन आश्रम में हो रहा है। क्योंकि यहाँ तो मुझे कथा में बैठना था, ब्राह्मण सुबह के बैठे, इनको जाना था, तो है व्यवस्था वहाँ हो रही है। यदि छूटे होंगे तो वैसे तो प्राय सबको पूरा किया गया है। तो यह नवमी आ रही है, नवमी। नवमी का श्राद्ध माताओं के लिए बड़ा अद्भुत है। जिनका पति दुनिया छोड़ के चला गया है, उसको आत्म शांति के लिए उस नारी की तरफ से नवमी का श्राद्ध बहुत ज्यादा विशेषकर है। जिन देवियों को पति है वह यह श्राद्ध करती हैं तो उसके पति की दीर्घायु होती है, लंबी आयु होती है।
यह नवमी का श्राद्ध है। पूर्व में भी मैं पिछले वर्ष भी इसके लिए बोला हूँगा। और यहाँ भी लिखा है कौशियम चोम का पासिम दुकूला सहितम, तथा जो भी लोग साड़ी के सहित वस्त्र का दान करते हैं, श्राद्धे श्राद्ध नियोदध्यात कामा मापनोत पुष्कलाम, पति की उम्र बढ़ती है, जाने वाले पति को गति मिलती है और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। ये महिमा है इसकी। आज के पंचमी के श्राद्ध की महिमा मैंने आपको बताई दी है। थोड़ा सा फिर मैं आगे बढ़ूं। आश्रम के जो भी नंबर आपके पास में हो, आप जुड़ करके रहिएगा। आश्रम हर प्रकार से आपके संग में खड़ा होकर के कुछ अच्छाई करेगा, कुछ कभी घटिया तो कर ही नहीं सकता। एक सूचना मैं आपको दे दूं, वृंदावन की गौशालाओं में जो लैम्पी है कौन सा रोग है, ये घुस गया है और बहुत जोर से घुसा है। वृंदावन की गौशालाओं में जो राजस्थान में जो रोग चला है, उसकी एंट्री वृंदावन में हजारों गैया बीमार हो चुकी हैं। तुलसी वन आश्रम ने एक बड़ा प्रशंसनीय काम किया है। इतना अद्भुत कार्य किया है, ये मैं कुछ नंबर बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। श्री शास्त्री जी ने वो आश्रम में ही हैं और इतनी बड़ी व्यवस्था करी है। एक ही दिन में जगह जगह से 64 गायों को ला करके उपचार चालू करा दिया है और गायों को तत्काल फायदा मिलने लगा है। उनको टीके लगाए जा रहे हैं, उनको देसी दवाई की जा रही है, धुआं दिया जा रहा है, लोवाहन का धुआं, 5-7 चीजें और हैं, उनको डालकर तत्काल गायों को यह सुविधा मिल रही है। हमारी भगवत कृपा से जो नंदीशाला थी, नंदीशाला को हमने परिवर्तित किया है। नंदीशाला को तुलसी तपोवन गौशाला के पास भेजा है, तो हमारे पास वो पूरी जगह नंदीशाला की खाली थी। हो सकता है कि परमात्मा ने इसी कार्य के लिए खाली करा दी हो, कहा नहीं जा सकता। नंदीशाला का जितना भी प्रकोष्ठ परिसर था, उसमें सभी बीमार गायों को लाया जा रहा है और इसमें तुलसीवन आश्रम बहुत जोर तोड़ से इसमें काम में लगा हुआ। बहुत बड़े पुण्य की बात है। हर प्रकार से इस बीमारी से सामना करेंगे। गवर्नमेंट भी इसके ऊपर ध्यान दे। गैया नहीं बचेगी तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी, बहुत बड़ा कष्ट हो जाएगा। रात्रि को मेरी 11 बजे बात हुई थी गौशाला में। मैंने बोला गायों को जो बाहर से गैया आई हैं, आश्रम की गायों से भी ज़्यादा उनका ध्यान रखना। उनको हरा चारा, सानी, गुड़, दलिया, वो जो भी है, डॉक्टरों की टीम तो लगी ही है। और आनंद की बात यह है कि यहाँ एक भी गाय की मृत्यु नहीं हो रही है। 2 दिन हो गए हैं वहाँ पर, एक भी गाय को फायदा मिल रहा है भगवान की कृपा से। तुलसी तपोवन गौशाला में तो यह रोग नहीं घुस पाया है। वहाँ इतना ध्यान दिया जाता है, साफ सफाई के ऊपर गद्दे बिछे हुए हैं, मच्छरों के लिए दवाई भी छिड़कते रहते हैं, तो भगवान की कृपा से। लेकिन ये घूमने वाली, चलने वाली और जगह की गैया भी तो अपनी ही गाय है। तो मैं एक बार, जितने भी मुझे वृंदावन के आसपास के लोग सुन पा रहे हों, यदि यह रोग कहीं आपकी गौशाला में है तो तत्काल हमें सूचना दें, हमें तत्काल सूचना दें। और उसके लिए मैं एक नंबर बता रहा हूं आपको। कोई भी गौशाला वाले या आपको कोई ऐसी पोस्ट मिलती है जहां वृंदावन के क्षेत्र में और यह रोग फैल गया है और गौशालाओं में घुस गया है, तो आश्रम के डॉक्टर्सों की टीम तत्काल जाएगी उपचार के लिए और उनको ये नंबर दे दें जो नंबर मैं आपको दे रहा हूं। अपने गौशाला में ही जो यहाँ की देखरेख में है बच्चा, इसका नाम है राम नरेश, दतिया का बालक है ये, मध्य प्रदेश का। इसका नंबर मैं आपको तत्काल दे रहा हूँ और ये अपने पास ले लें। 078 980 35792 78 980 35 792। कहीं भी पूरा वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगाम, कहीं भी 100 किलोमीटर तक वहाँ आसपास आप गौपालक हैं और यह बीमारी आपके यहाँ गौवंश में प्रवेश कर चुकी है, तो हमारे यहाँ से पूरी टीम जाएगी। इसके ऊपर आश्रम कमर कस करके खड़ा हो गया है और बहुत बड़ा कदम उठाया है।
गाय ही नहीं बचेगी तो फिर हम लोग कथा करके करेंगे क्या? इतनी मेहनत करके फिर क्या करेंगे? दिन रात जाग करके फिर क्या करेंगे? हर हिसाब से गौ माता बचनी चाहिए, गाय बचनी चाहिए। आप भी भगवान को प्रार्थना कीजिए, हे परमात्मा कैसे भी इस गौवंश को बचा लीजिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे श्याम। तो मैं आपको वहीं लौटा करके ला रहा हूं, सर्वान कामाम न वाप्नोति स्वर्गम राज्यम तथैव च। जो इन श्राद्ध कर्म में रामजी लाल प्रजापति, आपने मुझे पूछा है गाय के लिए कौन सा टीका लगता है, इस चैनल के माध्यम से बताने की कृपा करें। वो मैं शाम को आपको बता पाऊंगा अपने डॉक्टर्स टीम से बात करके। उन्होंने मुझे बताया है लेकिन वो मुझे बोलना नहीं आ रहा और मुझे याद भी नहीं है। हमारे यहाँ हल्दी, लोहवान, गुड़ में सौंठ वगैरह ये सब मिला करके देसी धुआं भी दिया जा रहा है, जिससे बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है गैया को। बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और मैं कहूँगा कभी कभी ये बीमारियां अपनी लापरवाही से भी फैल जाती हैं। वहां गंदगी मत रहने दो, वहां मच्छरों को मत आने दो। आज वृंदावन में इन गौशालाओं में ये बीमारी फैल रही है, तो इसका मतलब है कहीं गाय की देख रेख में भी बिल्कुल कमी होगी। जितना अपना परिवार का देख रेख करते हैं, इतना हिसाब किताब रखते हैं, तो उस गौवंश को भी पूरा। आज से मैंने मेरे पास में पहली वीडियो, मैं कहाँ था, उज्जैन में था। राजस्थान से कोई वीडियो आई थी, बहन विजय लक्ष्मी सारस्वत, मुझे ध्यान है आपके व्हाट्सएप से आई थी ये वीडियो। मैंने तत्काल आश्रम फोन किया, मैंने कहा गौशाला में देखो कोई मच्छर, मैं तो बहुत दिनों से गया नहीं हूं ना, मुझे कई महीने हो गए आश्रम नहीं गया। मैंने कहा आसपास धुआं करो, वहां देखो वहां मच्छर तो नहीं है, मच्छर के काटने से भी इन्फेक्शन ये फैल रहा है। आपके आसपास जितनी भी गौशाला हैं, मैं पूरे देश को कहना चाहूंगा, आप अपने घर से उन गौशालाओं में जाएं, वहां धुआं करके आए, उस पर लोहवान डालें, हल्दी गुड़ में मिला करके डालें, खूब धुआं होना चाहिए। गौ सदनों में मच्छर नहीं रहेगा, गौ माता इस रोग से बिल्कुल बच जाएगी। छोटा सा उपाय है, साधारण सा, हमने किया है, गौवंश बिल्कुल सुरक्षित है। अब तो खैर टीके लगाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ जितने भी नंदी हैं सबको टीका लग गया, हमारे यहाँ जितने भी बछड़े हैं सबको टीका लग गया, हमारे यहाँ जितनी भी गायें हैं सबको टीका लग गया। मंडला की गौशाला में भी सबको टीका लगवा दिया है। मंडला की गौशाला बड़ी सुरक्षित है। देखो ध्यान तो देना पड़ेगा, सिर्फ अकेले नाम के लिए तुम्हारे यहाँ हजारों गैया, कुछ नहीं इससे होता। हम 40 नहीं 4 रखें, गायों की देखरेख होनी चाहिए, उसकी निगरानी होनी चाहिए। मैं तो रोजाना वीडियो मंगाता हूँ गौशाला से, चारा डलाए। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, श्रद्धा है गाय के प्रति, क्योंकि किसी भी देश में गाय का मरना, बच्चों का मरना, स्त्री का मरना, ये कभी शुभ नहीं होता, ये बढ़िया नहीं होता। इसलिए सरकार को भी तत्काल गौवंश के ऊपर देख रेख में बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। हाँ, यदि गाय कम होगी तो दुर्भाग्य होगा देश का। हर प्रकार से हमें, आपको, हर तीसरे को ऐसे गाय के लिए खड़ा होना चाहिए जैसे कि हम कोरोना में इंसान को बचाने के लिए खड़े हुए थे, हमें ऐसे खड़ा होना चाहिए। हमारी पूरी टीम जगह जगह से पूरे गौशालाओं में जा जा करके हम कह रहे हैं उनको, ये गैया बीमार है, हमें दे दो, ठीक करके आपके यहाँ आपकी गैया भेज देंगे। आप ये ना सोचना कि आपकी गैया हम कोई लेके चले जाएं, इसका ट्रीटमेंट करके। अभी तुम्हारी गौशाला में 2 गायों को बीमारी है, ये 500 गायों को कर देगी हाल ही। तो इस तरीके से कल 64 गाय लाई गई है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और आनंद की बात यह है कि गाय बिल्कुल सुरक्षित है, चारा खा रही है, पानी पी रही है, आराम से बैठ रही है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। सर्वान् काममाप्नोति स्वर्गं राज्यं तथैव च।
जो अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, वस्त्र जैसी वस्तुओं का दान करते हैं, सर्वान काम आपनोति, उन लोगों के सभी काम बन जाते हैं। कोई भी काम उनका अधूरा नहीं रहता। स्वर्गम राज्यम तथैव च, धरती पर वैभव, मरने के बाद स्वर्ग भगवान का धाम मिलता है। इसलिए हमें और आपको अपने पुरखों के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर्म करना ही चाहिए। फलम वृषस् वक्ष्यामि गततो में निबोधिता, वृषस्रष्टा पुनात्येवं दसाति दान सावरान। इन श्राद्ध पक्ष में गैया का दान करने का जितना फल है, वृषभ बैल का भी दान करने का बहुत बड़ा फल है। जो भी कर सकें ज्यादा से ज्यादा पूर्वजों के निमित्त करना चाहिए। इतनी चीजें श्राद्धों में जरूर देना। क्या क्या? कृष्णान मधुपरकम च, पयः पायसमेव च, स्नाग धुंस पूपान्यो ददाद्यं निष्ठोमस्य यत् फलम। लिख लें, पेठे का दान। गया जी में श्राद्ध पक्ष में, गया जी क्या जहां भी हैं आप वहां, यानी श्राद्ध पक्ष में पेठे का दान बहुत बड़ा दान है। घृत का दान, घी का दान, इसलिए तो आपसे घी लिया गया। तो 50-100 का नस्तर तो इन सेठों को कह करके भी मंगा लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें सब आपका थोड़ा थोड़ा सहयोग हो रहा है। पंगत में भी सब परोसा गया है और बढ़िया वाला मंगाया, चल रहा है और बड़ा अद्भुत हो रहा है। पेठे का दान, घी का दान, और आगे लिखा हुआ है इसमें शक्कर का दान। पेठा, घृत, शक्कर, लिख लो ये श्लोक बोल दूं। भक्षम दाना कर्मभाषा पिष्टकान घृत सरकरा। ये भगवान व्यास का बनाया श्लोक है। इसमें लिखा घृत सरकरा, घी और चीनी। घी में चीनी मिलाकर के भगवान को आहुति डाली जाए, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है, जिसे सफेद दाग कहते हैं। घी में शक्कर मिलाकर के महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा यज्ञ में आहुति डाली जाए तो उससे ये क्षय रोग खत्म होता है, ये बीमारी खत्म होती है। ये लिख लो, जो इसमें आहुति डालते हैं बीमारी नहीं हो सकती। तो पेठा, घृत, शक्कर और फिर लिखा है खिचड़ी। खिचड़ी की भी श्राद्ध में दान करने की बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है खिचड़ी। अब तो एक दिन करानी पड़ेगी, लिखा है ग्रंथ में खिचड़ी। फिर लिखा है मधु शहद, मधु शहद। फिर लिखा है दुग्ध, दूध। अमावस्या को लेना है आप सबसे दूध का दान, क्योंकि झरा गया भंडारा अमावस्या को। यूँ तो अभी भी कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी आवे जी में खावे, सबका एक जैसा भोजन है। यहाँ के भंडारे से आप संतुष्ट हैं? सही बताना, हृदय पात रख के, दोबली बात नहीं, बिल्कुल भी प्रसन्न है। और सच तो यह है कि आप प्रसन्न हैं तो पुरखे जरूर प्रसन्न हैं, अवश्य में प्रसन्न। मैं सबके बीच में घूमता रहता हूँ और ये चाहने के लिए नहीं लोग कहें कि महाराज बड़ा ध्यान रखते हैं, नहीं, मुझे अच्छा लगता है। मुझे ईश्वर ने इसके निमित्त बनाया और गया जी 11वीं बार आना हुआ है। मैं तो कहूँगा अगली बार आप भी आवें और 5-5 को और संग लेकर के आवें, क्योंकि अगली बार 1100 ब्राह्मण बैठेंगे ना पाठ करने के लिए। पूरा काल चक्र मैदान, नितिन बेटा, पूरा का पूरा काल चक्र मैदान, पूरा परिसर सजा हुआ होगा। ऐसे ही सहयोगी बनिए। घी का दान नहीं कर पाए तो कर लेना, चीनी का दान नहीं कर पाए हैं तो कर लेना। एकादशी को पेठा बांटेंगे जोरदारी से। शहद और सुस्वादु मालपुआ। श्राद्धों में
इन सब की बहुत बड़ी महिमाएं वर्णन किया गया है। दधि गव्यम संश्रेष्टम भक्षाना विदांस तथा, जो अपने पूर्वजों को दही भात जिमा देते हैं पुरखे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो रोजाना तर्पण के समय पर दही भात गुड़ ये सब चलता है, वही किया जाता है जिसका प्रमाण है शास्त्र में। पढ़े लिखे विद्वान लोग सुनते नहीं तो मेरा कान पकड़ के कनपटी में थप्पड़ नहीं मार देंगे। उठ पटांग बोलता है व्यासपीठ से। जिन सब चीजों का प्रमाण है वही बात यहां से बस बोलने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें एक और बड़ी सुंदर बात कही है, का गयायाम हस्तन शैव दत्ता श्राद्धेन सोचती। बिना सोचे हुए श्राद्ध पक्ष में यदि कोई हाथी का दान कर देता है तो सगरे महाराज पुरखे ही मुक्त हो जाते हैं। हाथी दान की इतनी, वो तो हाथी मिल नहीं रहा है, नहीं तो कल ही ले आए। जब मैं सुबह इसका पाठ, रोज मैं पाठ करके आता हूं ना, डेली पाठ करता हूं संस्कृत में, तो मैंने इस पे पेन से डबल करके उस पर टिक मार्का लगाई। 2-4 जगह फोन भी किया, हाथी मिलता नहीं है। एक जगह मिल रहा था, वो 36 लाख रुपया मांग रहा था, हाथी का 36 लाख। तो लखनऊ में किसी से बात हुई थी, सो हमने तो फोन ही काट दिया, हाल ही 36 लाख भी पूरा नहीं कह पाया होगा उसने। तो इसमें और गया जी का नाम लिखा, गयायाम हस्तन शैव दत्ता श्राद्धेन सोच। हस्ती कहते हैं हाथी को। गया की धरती से हाथी का दान, कमाल की बात है। वर्णन कर दिया, कहा गया, लिखा है कि सभी पितृगण शोक रहित हो जाते हैं, कष्ट रहित हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। पका हुआ चावल, दुग्ध के संग खीर बना करके, ये सब चीजें, घृत शहद फल फूल फल, ये सब भोजन सामग्री श्राद्ध में दान करने पर श्लोक और परलोक में जीवात्मा इस लोक में भी आनंद मनाता है और मरने के बाद उस लोक में आनंद मनाता है। तो मैं कहता हूं इस सगरे आप खुद करके जाओ ना, तो पीछे वाले करें या ना करें, सब अपने आगे ही निपटा दो। सब पीछे के लिए छोड़ो ही मत कुछ भी, सब अपने आगे करके जाओ। इस श्लोक में यही लिखा है कि जो लोग इस धरती पर अपने हाथों से सब श्राद्ध करके जाते हैं, तो इस श्लोक में तो वो जिंदगी आनंद मनाते हैं, मरने के बाद विष्णु भवन में आनंद मनाते हैं, भगवान के घर में आनंद मनाते हैं। बच्चों के भरोसे तो कुछ छोड़ो ही मत। 15 साल के बाद में आने वाला समय बड़ा खतरा का है माता पिता के लिए, ऐसा लग रहा है आज की पोजीशन देखकर। कौन आज माँ बाबू जी की बात मानता है? वो कहते हैं तो डुकरा डुकरी कुछ जानते तो है नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं, भाई पुरानी बातें करते हैं गांधी जी के जमाने की। उनको ये नहीं पता है कि इनके बाल अनुभव में पके हैं, धूप में नहीं, अनुभव इन्होंने लिया है। यह सब बंधुओं माताओं सब अपने हाथों से करके जाइए। मैं गरुड़ पुराण में भागवत और गीता का महात्म्य आज ही पढ़ रहा था, सच मेरी आंख नमित हो गई। पहली बार पढ़ा है मैंने, कथाएं तो पहले भी 2 बार करी हैं, श्रीमद् भगवत गीता और मैंने भागवत जी का महात्म्य पढ़ा। जहां धुंधकारी को मुक्ति मिली भागवत जी से, यहीं गया के बांस के बनों में कथा सुना दी गई। और एक बात याद रखना, आपकी भागवत जी यहां बैठी है तो नोटों से नहीं। पैसे वाले तो बहुत हैं इस दुनिया में, धन वालों की कोई कमी नहीं है। सत्य तो यह है भगवान गदाधर की कृपा से आपकी भागवत पूर्वजों के लिए बैठी है, उनकी कृपा से तर्पण हो रहा है, उनकी कृपा से ये सब नांदी मुख श्राद्ध इत्यादि सब उनकी कृपा से हो रहा है। वो आपके ऊपर बड़े मेहरबान हैं, तब यह संभव हो पा रहा है, तब यह मौका मिला है। 1 बजे कथा जैसे ही कटअप होती है सत्संग टीवी पर, शीघ्र ही तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके और आज की पूरी कथा सुन लेना। श्राद्धों में नवग्रहों को प्रसन्न करना कितना आनंददायक है, वो आज हम बताएंगे आपको। पहली बार बताएंगे कि श्राद्धों में 9 ग्रह प्रसन्न होकर कितना आनंद कर देते हैं जीवों को, और आप पहली बार सुनेंगे मन गदगद हो जाएगा। तत्काल ही जुड़ जाना तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर। एक भजन भी सुनाएंगे, जो पंक्तियां मैंने आज ही बनाई हैं, 3 पंक्तियां बनाई हैं, मन खुश हो जाएगा।
भजन तो बना लेता हूँ, भगवान की कृपा से वह भी आप सुनेंगे। एक बात मैं और आपको निवेदन कर दूं, श्राद्ध का जो समय चल रहा है ये पोथी 17 तारीख को पूरी होगी। जिनकी यहाँ पर पोथी बैठी हैं वो 17 की शाम को प्रस्थान कर सकते हैं। उस दिन हवन यज्ञ भी है विशेष रूप से, तो पूरा करके ही जाना। ये घर गृहस्थी के तो काम बने ही रहेंगे। 18 तारीख से फिर एक पोथी शुरू हो रही है जो 24 को पूरी होगी। 25 को हवन और भंडारा विशाल रूप से होगा। तो जो सेकंड पोथी में, दूसरी पोथी में जो चल करके आने वाले हैं, या जिनको जानकारी नहीं है और वो आज ही जुड़े हैं, तो आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट संपर्क करते हुए, आश्रम में तो ऐसा विधान बना दिया है कि पूरा पैसा पहले जमा कर दो, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर ले लो। क्योंकि पिछले वर्षों में आश्रम बहुत ज़्यादा नुकसान में गया और ये कमियां मैं कर देता हूँ। हाँ, पोथियां बैठ गई, 3-3 हजार जमा कर दिया, 2-2 हजार जमा कर दिया। अब आश्रम की ऐसी तो उनके ऐसा व्यवहार भी नहीं है कि बार बार आपको फ़ोन करें कि पैसे क्यों नहीं जमा किए। तो पोथियां पिछले वर्षों में 2000 में, 2500 में, 3000 में, सच मानिए बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा। बड़ी मोटी दक्षिणा बनती है। इतना बड़ा स्टाफ, इतने 253 ब्राह्मण मायना रखते हैं किसी भी अनुष्ठान में, कार्यक्रमों में। और चलतू आलू पूड़ी का भंडारा नहीं है। हाँ, वो तो आप देख ही रहे हैं। इन सबों में व्यवस्था होती है। फिर भी किसी भी प्रकार से आपकी व्यवस्था में कमी है तो उनको बोलना कि महाराज जी ने आज ही अनाउंस किया है, इतना हम जमा कर रहे हैं और पक्का हम गया जी में जाकर के जमा कर देंगे। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर तत्काल मिल जाएगा। वहाँ पर जो भी कुछ आपसे बनता है वो आप जमा कर दीजिए, रशीद आश्रम में भेज दीजिए, तत्काल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। तो बकाया है वो यहाँ आके आप 25 तारीख तक कर दीजिए। किसी न किसी प्रकार से मैं तो चाहता हूँ कि आपको यह सौभाग्य मिले। जो हमें सेकंड में पोथी मिली है उससे तो अभी बहुत ज़्यादा ब्राह्मण है हमारे पास, और जैसे ही जितने ब्राह्मण है उतनी पोथी हो जाएंगी, सो ही हम उसको बंद कर देंगे। इसमें भी अभी हमने 14 पोथी एक्स्ट्रा रखी हैं। किसी का नाम छूट गया हो, किसी को संपर्क छूट गया हो और फिर बाद में पता लगता है, तो हम 17 तारीख को संकल्प तो कर देंगे हाल, ऐसी व्यवस्था लेके चल रहे हैं। तो जिनको 18 तारीख से पोथी बैठनी है, आज ही आश्रम के नंबरों पर संपर्क करते हुए और यह सौभाग्य आप कमा लें। ये श्लोक मेरे सामने है और इस श्लोक के माध्यम से मैं फिर कहना चाहूँगा, भक्षान दान करवा शाह पिष्ट कान घृत सरकरा। उस घर में शराबी पैदा नहीं होते जो श्राद्धों में घी और शक्कर का दान करता है। ये वायु पुराण में लिखा है। आपने भले ही 1000 दान करे, पूरा महीने का आपका भंडारा चला, 25 किलो चीनी, 1.25 किलो घी मन को मजबूत करके यहां दान में कर देना। बहुत आनंद में रहोगे, कहीं किसी भी प्रकार का घाटा नहीं, चंद्रमा की तरह आपकी बरकत होगी। और जो बात बहुत ही ज़्यादा विशेष होती है उस पर थोड़ा सा मैं ज़्यादा जोर दे देता हूँ। शायद आपको ध्यान हो, कभी मैंने आपको बताया हो कि यदि किसी को शराब पीने की आदत है तो घी में शक्कर मिलाकर तपाकर सुबह नाश्ते के आधे घंटे के बाद उसको दे दो, 3 महीने में छोड़ देगा। मैंने कहीं किसी कथा में ये चर्चा करी थी, आयुर्वेद की किसी कथा में मैंने पढ़ा था। और यहाँ इस ग्रंथ में लिखा हुआ है भक्षण धानाहा, जो अभक्ष करते हैं, इसमें तो ये लिखा है मांस भी खाते हैं, मदरा भी पीते हैं, ऐसे लोग पिष्ट का घृत सरकराहा, इसमें चीनी और घी का दान करने से ये आदत खत्म हो जाती है पूर्वजों की कृपा से, पितरों की कृपा से। जिनको जानकारी नहीं है ये उन्हें भी बताना है। मैंने जब यहां से कोई अनाउंस किया, मैंने आपसे आटा तो मांगा ही नहीं, मैंने आपको चीनी क्यों मांगी, मैंने आपको घी क्यों मांगा? क्योंकि मैंने ऐसा कुछ पढ़ लिया हुआ, इसलिए। मैंने तो जितना पढ़ लिया है उतना मैं आपको बता भी नहीं पा रहा हूं। तो आश्रम का जो भी कोई नंबर है आपके पास, जितना बन जाए उतना, आपको लोड पड़ रहा है 2 बार में कर दो उसको। वैसे तो मेरा ऐसा कोई अनाउंस होता ही नहीं है ज़्यादा लोड वाला, बीमार हो जाते हैं